नारद जी कहते हैं, देवी आपका परिचय, आप कौन हैं? ये जो सब सुंदरी स्त्रियां जो है आपकी सेवा में तत्पर हैं, ये कौन है? आपके बगल में ये दो वृद्ध पड़े हुए हैं, ये कौन है? देवी अपने दुख का विस्तार पूर्वक कारण कहो। ये देवी बोलती है, अहम भक्ति रीति ख्यात इमौ में तनयौ मतौ। महाराज, मेरा नाम भक्ति है, नाम की भक्ति नहीं, साक्षात मूर्तिमती भक्ति है ये। हाँ। इमौ, ये दोनों जो शयन मेरे बगल में कर रहे हैं, ये दोनों ही ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य है। ये कार्ययोग से ये जर्जर हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। ये मेरी सेवा में जो सुंदर सुंदर स्त्रियां, ये गंगा आदि सब तीर्थ हैं। तीर्थ समझे मतलब भी जहां भक्ति देवी होती हैं वहां ज्ञान वैराग्य भी होते हैं, चाहे किसी स्थिति में हो रहते हैं, और सारे तीर्थ वहीं रहते हैं जहां भक्ति होती है। अतएव जिस हृदय में भक्ति, उसको कहीं किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं। सारे तीर्थ उसके समीप में, सारे देवता उसके समीप में, ज्ञान वैराग्य उसके समीप में। महात्मन, इन देवताओं की सेवा करने पर भी मुझे सुख नहीं। मेरा विस्तार पूर्वक तो परिचय ये है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। द्रविड़ देश कहाँ है? दक्षिण में, मद्रास के पास, उधर दक्षिण में ये द्रविड़ देश, वहां मैं उत्पन्न हुई। ठीक कह रही हैं। हाँ, वो उन पवित्र ताम्रपर्णी, अवधोदा, ये कावेरी, कृष्णा इत्यादि इन नदियों के तट पर स्वभाव से भक्त लोग होते हैं। उस भूमि का प्रभाव ऐसा है, वहां जो कोई उत्पन्न हो प्रेमी भक्त होते हैं। सभी प्रायः आचार्य जो हैं, भक्ति के आचार्य लोग उधर ही दक्षिण में उत्पन्न हुए। जैसे भगवान निम्बार्क वैदुर्य पत्तन में वहां पर प्रकट हुए। हाँ, रामानुजाचार्य जी ये श्रीरंगम में। हाँ, शंकराचार्य वो भी उत्पन्न उधर ही हुए। मध्वाचार्य उडुपी में ये, और भी ये वल्लभाचार्य जी के पिताजी दक्षिण से भी आए। हाँ, विष्णु स्वामी दक्षिण से ही। ये भक्ति के आचार्य सब लोग, ये सब दक्षिण से। तो इनका कहना ठीक कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई। कर्नाटक वही द्रविड़ देश के बगल में ही कर्नाटक आज जो प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। कर्नाटक में मैं वृद्धि को प्राप्त हुई। क्वचित महाराष्ट्र में भी मुझे पोषण मिला, जहां पर भगवान विट्ठल विराजते हैं। भगवान रुक्मिणीनाथ द्वारकाधीश विट्ठल नाम से प्रसिद्ध पंढरपुर में विराजते, जहां पर नामदेव, तुकाराम, ज्ञानदेव, सखुबाई, जनाबाई बड़े बड़े प्रसिद्ध भक्त लोग हो गए। यहाँ पर भी मुझे पोषण मिला। लेकिन गुर्जरे जीर्णतांगता, गुर्जर देश में जाकर के मैं जीर्ण हो गई, वृद्धा हो गई, बुद्धि हो गई। गुर्जर देश गुजरात देश का प्रभाव ऐसा है। हाँ, ज्ञान की लोग बातें करते हैं और चमत्कार पसंद लोग चमत्कार देखते हैं, बाकी भक्ति में रुचि कम होती है, नहीं होती। नरसिंह मेहता कहाँ हुए? सौराष्ट्र में, गुजरात में नहीं। गुजरात और सौराष्ट्र में फर्क है, अंतर है। हाँ, वो सौराष्ट्र में उत्पन्न हुए, गुजरात में कोई ऐसा भक्त प्रसिद्ध नहीं हुआ। यूं तो हुए, हाँ, लेकिन ऐसे ही जो जिनको भक्त कहना चाहिए, तो ये कहती हैं कि मैं गुजरात में जाकर के और जीर्णता की प्राप्त हो गई। वहां भी कलयुग के पाखंडों से मेरे अंग खंडित हो गए, मैं दुर्बल हो गई, अपने पुत्रों के साथ में इधर उधर भटकती थी।
कहीं पर मेरा उपचार नहीं हो सका, मेरा कोई वृद्धत्व दूर नहीं कर सका, मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, तो मैं घूमती हुई मैं पहुंच गई एक बार वृंदावन में। जैसे वृंदावन में पहुंची, वृंदावनम पुनः प्राप्य, वृंदावन में पहुंची तो क्या हुआ, बोले कि वृंदावन में जैसे मैंने पैर रखा कि नवीनेव स्वरूपिणी, बोले कि नई बन गई मैं, सारा वृद्धत्व मेरा दूर हो गया, अब मैं युवती बन गई, जवान बन गई, मेरा सारा बुढ़ापा न जाने कहां चला गया। जाता हम युवती सम्यक, मैं सुंदर स्त्री बन गई, पहले से भी रूप मेरा और सुंदर निखर गया, लेकिन ये मेरे पुत्रों का इलाज नहीं हुआ। हाँ, ये पुत्र मेरे वृद्ध के वृद्ध बने रहे, तो मैं क्या करूं। अब निरम स्थानम परित्यज्य, अपने पुत्रों की इलाज के लिए, पुत्रों की उपचार के लिए विदेशम गम्यते मया, मैं अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड जाना चाहती हूँ, अब जाने की तैयारी। हाँ, विदेशम। तो नारद जी कहते हैं, देवी कहीं जाना नहीं होगा, यहीं आपका उपचार हो जाएगा, यहीं उपाय हो जाएगा। देवी कहती है कि महाराज, ये मेरे बालक जो है वृद्ध क्यों हो गए, इस दुख से मैं दुखी हूं। मैया जवान हो अब बेटा बूढ़े हो जाए, ये तो उल्टी बात है। ऐसा क्यों, जबकि तीनों के साहचर्य से काम होता है। हाँ, जब भक्ति बढ़ती है तो ज्ञान को प्रसूत करती है, ज्ञान का उदय होता है, उसके साथ में वैराग्य का भी उदय होता है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है, ज्ञान और वैराग्य भी बढ़ते हैं, तब तीनों के साहचर्य से भगवत उपलब्धि होती है, भगवान की प्राप्ति होती है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तीनों के साहचर्य से जब काम होता है, तो फिर ये उल्टी बात कैसे कि मैया तो, मैं तो जवान और बेटा बूढ़े। अतः महाराज, इसमें क्या कारण है? आप योग के निधि हैं, परम बुद्धिमान हैं, क्या कारण है, कृपा करके आप बतलाइए। नारद जी कहते हैं, देवी तुम्हारा प्रश्न बड़ा कठोर है, अतएव मुझे थोड़ी समाधि लगानी पड़ेगी, तब मैं प्रश्न का समाधान ढूंढूंगा। तो क्षण मात्रे न तज्ञात्वा, थोड़ी देर हाँ समाधि युक्त चित्त हो करके नारद जी ने प्रश्न को ढूंढ लिया। कहते हैं, देवी सुनो, ये दारुण कठोर कलिकाल, इसके कारण ही सदाचार का लोप हो गया। योग मार्ग, तपस्या, ये सब नष्ट प्राय हो गए। कलयुग में सभी जीव सब असुर बन करके, सब सठी दुष्कर्म, सब रत, यहाँ पर संत प्रकृति ये लोग तो दुख पा रहे हैं, और जो दुष्ट प्रकृति के मौज ले रहे हैं। ये कलयुग का प्रसाद। लेकिन इस समय में जो धैर्य धारण करता है वही परम बुद्धिमान है, उसको ही धीर कहना चाहिए, उसको पंडित कहना चाहिए। देखो देवी, इस कलयुग में तुम्हारी उपेक्षा, तुम्हारे पुत्रों की उपेक्षा से, ये तुम्हारे पुत्र जो हैं जर्जर बने हुए हैं, वृद्ध बने हुए हैं, इनकी पूछ नहीं है, ज्ञान वैराग्य की पूछ न होने से ये वृद्ध बने हुए हैं। अच्छा, हाँ, बोले कि ये सो करके इनको सुख मिल रहा है, इसलिए ये सो रहे हैं। भक्ति देवी अब प्रश्न करती हैं, 3 प्रश्न उन्होंने किया। एक तो कि महाराज, इस कलयुग की स्थापना परीक्षित ने क्यों कर दी, जबकि परीक्षित ने तलवार निकाल लिया था, उस कलयुग का वध कर सकते थे, फिर उसको छोड़ दिया और उसकी स्थापना कर दी, उसके लिए जगह दे दी, ऐसा क्यों किया? अगर कलयुग आ भी गया तो वस्तु का सार भाग कहां चला गया? अगर चलिए सब वस्तुओं का सार भाग भी निकल गया, लेकिन भगवान तो सर्वत्र आज भी विद्यमान है। भगवान सब अनाचार, भ्रष्टाचार सबको देख रहा है चुपचाप, लेकिन भ्रष्टाचारियों को दंड नहीं देता, ऐसा क्यों? ये 3 प्रश्न किए। तब जो है नारद जी
प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। बोले कि देवी तुमने प्रश्न किया तो उत्तर भी सुनो, सब कुछ मैं कहूंगा। जबकि जिस क्षण भगवान श्याम सुंदर इस पृथ्वी को छोड़ करके स्वधाम प्रस्थान करने लग गए, उसी समय कलयुग सब साधनों का बाधक आधम का। दिग्विजय काल में परीक्षित ने इस कलयुग को देखा। ये शूद्र की आकृति वाला राजा के वेशभूषा में इसको देखा, जबकि ये पृथ्वी और धर्म इन दोनों को परेशान कर रहा था। तलवार निकाल करके इसका वध करने को तैयार हो गए, लेकिन ये दीनवत् शरणं गतः, दीन की तरह इनके पैरों में गिर गया। तब तो जो है शरण में आए का वध नहीं करना चाहिए। वीर लोग जो शरण में आ जाता है उसका वध नहीं करते, जो धर्म को जानते हैं इसका वध तो नहीं करना होगा। लेकिन वध क्यों नहीं किया? परीक्षित ने एक विशेष बात देखी उसमें। क्या विशेष बात? नाम या मारणीयोयम सारंग इव सारभुक। देखा क्या, जैसे भंवरा किसी फूल के रस के लिए जाता है तो अपना प्रयोजन मात्र उसमें से रस ले लेता है, सारे फूल को नहीं बिगाड़ता है। अतएव इस कलयुग में दोष ही दोष हैं, और एक महान गुण है जो कि कलयुग के प्राणियों के लिए अत्यंत उपयोगी। अतएव इसका वध करना ठीक नहीं है। तब परीक्षित ने उसकी स्थापना कर दी। क्यों? किसलिए? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलवु केशव कीर्तनात्। बोले कि जिस फल की उपलब्धि सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों वर्ष तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति नहीं होती थी, हजारों वर्ष योग समाधि लगाने से भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होती थी, वो उसी फल की प्राप्ति कलयुग में कुछ ही क्षण भगवान श्याम सुंदर के कीर्तन करने से वो फल की उपलब्धि हो जाती है, फल की प्राप्ति हो जाती है। इसको देख करके, इस गुण को ही देख करके कलयुग की परीक्षित ने स्थापना कर दी। लोग तुमने पूछा कि सारभाग सब कहाँ चला गया? बोले कि कुकर्मों के आचरण से सारभाग चला गया। सारभाग ऐसे चला गया जैसे कि धान में से चावल निकाल लिया जाए और जैसे भूसी और तुसी जैसे रह जाए, वैसे सब वस्तुओं की तुसी मात्र। जैसे तीर्थ है, योग है, तपस्या है, ये सब धर्माचरण है, ये सब इनमें तुसी है, चावल तो निकल गया। क्यों? बोले कुकर्म के आचरण से। बोले कि ब्राह्मण देवता लोग घर घर में पैसे के लिए कने लोग से कथा करने लग गए, कथा का सार यूं निकल गया। बोले कि हजारों कथाएं इस कान से उस कान निकल गईं, लेकिन हमारे जीवन में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। ले उसका इस तरह से कथा का सार भाग यूं निकला हुआ प्रतीत होता है। बोले कि तीर्थ में 15-15 बार यात्रा बद्रीनारायण की करे आए, लेकिन जीवन में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, कोई अंतर नहीं आया। कारण तीर्थ का सार भाग जो निकल गया है। क्यों? बोले कि तीर्थों में नास्तिक लोग, नारकी प्राणी, जो पापी लोग घर बना करके रहने लग गए, इसलिए तीर्थ का सार भाग यूं निकल गया। काम क्रोध पर विजय प्राप्त किया नहीं, लोभ ने चित्त को ग्रस्त कर रखा है, तृष्णा से व्याकुल चित्त है, ऐसे लोग भी तपस्या करने लग गए, तपस्या का सार भाग यूं निकल गया। ऐसे सब वस्तुओं का सार भाग यूं निकल गया। पंडितों को पूछो, पंडित पढ़े लिखे, जिनको सारे वेद की ऋचाएं कंठगत हैं, लेकिन पुत्र उत्पन्न करने में तो परम कुशल हैं, लेकिन मुक्ति साधन में वो भी असमर्थ। संप्रदाय पुरस्सर वैष्णवता देखने में नहीं आता। संप्रदाय पुरस्सर का तात्पर्य बोले कि 4 संप्रदाय का परंपरा,
जो भगवान से परंपरा आ रही है, ये चतुर्थ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, ये चार कलयुग में यही चार जीवों के उद्धार के लिए ये चार संप्रदाय हैं। चार संप्रदाय जो है मध्वाचार्य जी का संप्रदाय, रामानंद स्वामी का जो है संप्रदाय, निम्बार्क स्वामी का संप्रदाय और विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय। ये चतुर्थ संप्रदाय, चार संप्रदाय कलयुग में वैष्णव, ये वैष्णव संप्रदाय हैं। इनमें मंत्र को लेकर के और दीक्षित होकर के और लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इन मंत्रों को लेकर के आप परिश्रम करिए और आप सफल होंगे। अन्य बाजार में से मंत्र या कहीं पुस्तक से मंत्र ले लिया या कहीं मंत्र कहीं से उड़ा लिया और उसका जप करने से जो है कोई लाभ नहीं हुआ। संप्रदाय विहीनाय मंत्रस्ते निष्फला मता। संप्रदाय विहीन जो मंत्र होते हैं निष्फल होते हैं। अतएव संप्रदाय में दीक्षित होकर के तब उस मंत्र का जप करना चाहिए, जप करने से लाभ होगा। इस तरह से स्थल में वस्तुओं का सब सार भाग निकल गया। अब तीसरा प्रश्न का समाधान, भगवान सर्वत्र विद्यमान सब अनाचारी भ्रष्टाचारियों को देख रहा है लेकिन उनको दंड नहीं देता। ऐसा क्यों? बोले कि अयंतु युग धर्म, ये युग धर्म है। भगवान ने कानून बनाया है सब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का। भगवान ने ही नियम बनाया है। उन नियमों के अनुसार उस समय में ऐसे ही कुछ होगा ऐसा। अतएव भगवान का बनाया हुआ नियम भगवान देख रहा है। उसको अनाचार भ्रष्टाचार को देखते हुए अपस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थित, बोले कि सब देखते हुए भी और भगवान सहन कर रहा है। नारद जी के वाक्य को सुनकर के अब भक्ति देवी कहती हैं, भक्ति देवी प्रसन्न हो गई। सुर से त्वं धर्मियों से मदभाग्य न समागतः। नारद जी आप परम धन्य, मेरे भाग्य से आपका यहाँ पर समागम हुआ। आप जैसे संतों का दर्शन तो समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवोच्यम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। इस तरह से बोल नारद भगवान ने की, नारद जी की स्तुति प्रार्थना भक्ति देवी ने किया। महाराज आपके शब्दों से ध्रुव और प्रहलाद की कीर्ति पताका आज भी सारे विश्व में लहरा रहा है। ऐसे बोले कि आप संसार में विजय को प्राप्त हो रहे हैं। नारद जी कहते हैं देवी दुखी मत हो, चिंता का परित्याग करो, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, जिनने की उस दुष्टों की भरी सभा में द्रौपदी की रक्षा की, जिनने गोप सुंदरियों की पालना की, वो श्री कृष्ण आज भी विद्यमान है। और तुम तो उनकी परम प्रिया प्राण से भी बढ़कर के परम प्रिया भक्ति हो। बोले कि प्राण से बढ़कर के प्रिया एकमात्र श्री राधा है श्री कृष्ण की। ये दूसरी कौन आ गई? बोले कि ये कोई और नहीं है, दूसरी कुछ नहीं है, ये श्री राधा की एक वृत्ति है। इनको जिनको भक्ति कहते हैं श्री राधा की भक्ति, श्री राधा के स्वरूप को हम आगे चल करके समझाएंगे आपको। ये आह्लादिनी आनंदिनी शक्ति, आनंद प्रदान करने वाली, जो भगवान को भी आनंद प्रदान करती है, एक स्वरूप से जीवों के अंदर भी विद्यमान ये भक्ति श्री राधा, ये भक्ति श्री राधा की वृत्ति भूता है, ये वृत्ति है। अतएव इनको भी प्राण से अधिक प्रिय कहा है। बोले कि त्वया हुतस्तु भगवान याति नीच गृह स्वरूप। जब भक्ति देवी बुलाती हैं तो भगवान ये विचार नहीं करते कि ये नीच का घर है कि उच्च का घर है, ये कुछ विचार नहीं करते।
जहां भक्ति देवी बुलाती हैं वहीं पर भगवान पहुंच जाते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर युग में ये ज्ञान वैराग्य मुक्ति के साधक थे, लेकिन कलयुग में केवल मात्र भक्ति ही भगवान की प्राप्त कराने वाली एकमात्र साधना। यही तो विचार करके भगवान श्री हरि ने अपने श्री विग्रह से, अपने शरीर से भक्ति देवी को उत्पन्न किया। जब भक्ति देवी उनके शरीर से निकली तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो भगवान ने आदेश दिया कि मद भक्तान पोषय, मेरे भक्तों का पोषण करो। तो ये देवी, ये परमानंद स्वरूपा, ये सुंदरी कृष्ण वल्लभा, ये देवी भगवान की आज्ञा को हाथ जोड़ करके स्वीकार कर लिया। तो भगवान ने प्रसन्न हो करके 5 प्रकार की मुक्ति को इनकी दासी बना दिया और ज्ञान वैराग्य को पुत्र बना करके इनके साथ में कर दिया। हाँ, सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य और सारष्टी, 5वीं सारष्टी, ये 5 प्रकार की मुक्ति इनको दासी बना करके इनके साथ में कर दिया और ज्ञान वैराग्य को पुत्र बना करके इनके साथ में कर दिया। कलयुग पर्यंत सतयुग त्रेता द्वापर में ये भक्ति देवी परम प्रसन्न रही अपने पुत्रों के साथ। लेकिन जब कलयुग आया तो स्वयं की भी दशा खराब और बेटों की दशा खराब। बोले किसी को भक्ति तो कम से कम भक्ति तो वृंदावन अयोध्या धामों में भक्त लोग और यदा तदा सर्वत्र जो है क्वचित भक्त मिलते भी हैं, लेकिन ज्ञानी तो बिल्कुल नहीं मिलते, वैराग्यवान बिल्कुल नहीं मिलते। हाँ, क्योंकि आजकल ज्ञान से क्या होगा, वैराग्य से क्या होगा, पैसा से सब कुछ होगा। हाँ, इसलिए पैसे की प्राप्ति में सब लोग लगे हुए हैं। हाँ, पैसे से सब मिलेगा, बढ़िया कपड़ा चाहिए, बढ़िया खाने को चाहिए, बढ़िया मकान चाहिए, घूमने को कार चाहिए। ये ज्ञान वैराग्य से क्या होगा, ये चाहिए। ये इसलिए उपेक्षा से ये वृद्ध बने हुए हैं, उपेक्षा। इस तरह से जब ये भक्ति देवी और साक्षात रूप से तो भगवत धाम में भगवान के भक्तों के भावों का पोषण करने लग गए और छाया रूप से पृथ्वी के जो भक्तों के भावों का पोषण करने लग गए। इस तरह से देवी चिंता मत करो, मैं इनका भी उपाय करूंगा। देवी, कलयुग के सदृश और कोई युग नहीं। इस कलयुग में मैं घर घर में, जन जन में भक्ति की स्थापना करूंगा, तुम्हारी स्थापना करूंगा। हाँ, सारे महोत्सवों को, बोले कि भगवान के अन्य सब धर्मों को पीठ पीछे करके, हाँ, तुमको आगे करके, अगर मैं घर घर में, जन जन में तुम्हारा प्रचार नहीं करूं तो मैं भी भगवान का दास नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। तुमसे युक्त जो जीव होंगे, पापी भी कलयुग में निर्भय होकर के श्री कृष्ण मंदिर को जाएंगे। जिनके हृदय में ये प्रेम रक्षणा भक्ति निवास करेगी, स्वप्न में भी यमराज के दूतों का दर्शन नहीं करेगा। कोई भी प्रेत, पिशाच, राक्षस, असुर, बोले कि उसके तरफ स्पर्श करने की बात दूर झांक भी नहीं सकते। इस तरह से ये बात तप से नहीं बनेगी, वेदाध्ययन से नहीं बनेगी, ज्ञान से नहीं बनेगा, अन्य साधनों से ये बात नहीं बनेगी। ये तो हरि भी साध्यते भक्तिया, बड़े भगवान भक्ति से सिद्ध होते हैं। भगवान के मधुर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, मधुर भाव से भावान्वित होने के लिए, भगवान के दिव्य रस का आस्वादन करने के लिए भक्ति में प्रवेश करना होगा। यूं तो ज्ञान को प्राप्त कर लो और एक शून्य में प्रवेश कर जा, बस खेल खत्म। हाँ, भगवान के श्री विग्रह जन्य, भगवान के मधुर रस का आस्वादन करना है। हाँ, तो भक्ति क्षेत्र में उतरना होगा, भक्ति को प्राप्त करना ही होगा। हरि ही साध्यते भक्त्या प्रमाणम पत्र गोपिका। हाँ, गोपिकाओं को उद्धव जी ने गुरु बनाया। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे,
सारे वेदों को घोट के पी गए थे, सारे शास्त्र कंठगत थे सुखदेव जी को। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये उद्धव रत्ती भर भी पढ़ाई लिखाई में मुझसे कम नहीं है। ले ऐसे उद्धव जी गोपियों के पीछे पीछे दौड़ते, उनके चरण रज को प्रणाम करते, मस्तक से लगाते। इन गोपियों की, गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी, न उनने योग साधना की, न उनने तपस्या की, न गुरु गृह में जो है उन्हें अध्ययन किया। जय निरंतर चिंतन, केवल मात्र भक्ति प्रेम से, और भगवान उनके पीछे दौड़ते। हाँ, ये भक्ति से, प्रेम से, स्नेह से। ये भगवान के भक्तों से जो द्वेष करता है, द्रोह करता है, तीनों लोकों में उसका ठिकाना नहीं। अम्बरीश जी का चरित्र आएगा, वहां पर दुर्वासा जी की आप कथा सुनेंगे। हाँ, दुर्वासा जी ने सबको शाप दे दिया, देवताओं को शाप, इंद्र को भी शाप दे दिया, बड़े बड़े ऋषियों को शाप दे दिया, बड़े बड़े राजाओं को शाप दे दिया, लेकिन भक्त अम्बरीश के आगे परास्त होना पड़ा। इस तरह से ये भक्ति का महात्म्य है, विचित्र है। भक्ति का आस्वादन तो जो भक्त होता है, जो भक्ति क्षेत्र में उतरता है, वही स्वाद को जानता है। इसलिए मंगल शनि व्रत करने से अलम व्रत क्या होगा, तीर्थों में घूमते रहो जिंदगी भर, उससे क्या होता है।